गुड मॉर्निंग। आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। मतलब अपन जब पढ़ते हैं तब कोई वाक्य पढ़ते हैं तब वहाँ पर अल्प विराम आता है, कभी प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है। तो ये कैसे लगाते हैं वाक्य के ख़त्म होने पर या बीच में, आज ये अपन पढ़ेंगे। हम अपनी बात को सही ढंग से कहने अथवा समझाने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। लिखते समय इस विराम को कुछ चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे विराम चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बीच में या अंत में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम है अपना, पूर्ण विराम है वाक्य के समाप्त होने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एक डंडी के रूप में होता है, खड़ी का प्रयोग करते हैं। जैसे दिव्या ने नई फ्रॉक ली, तो इसके बाद में देखो विराम चिन्ह लगाया है। तो ये वाक्य के पूरा खत्म हो जाता ना वाक्य अपना, राम घर जा रहा है, तो ये वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद में पूर्ण विराम लगता है। अल्प विराम वो होता है कोमा के रूप में होता है। देखो छोटी सी कोमा के रूप में दर्शाया गया है। बोलते, पढ़ते या लिखते समय जहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जैसे राम, सीता, गीता, 3 शब्द आ जाते हैं जैसे एक जैसे। तो राम थोड़ा रुकना पड़ा ना, राम, फिर सीता और गीता। तो राम और सीता क्या बीच में कोमा लगाई जाती है। जब थोड़ा सा रुका जाता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे हैं। जैसे रेखा, सीमा और अभिलाषा स्कूल जा रही हैं, तो रेखा सीमा के बीच में लगा दिया और अभिलाषा, तो इनको बोलते हैं अल्प विराम। ये कोमा के रूप में होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जैसे अपन कोई किसी से प्रश्न पूछते हैं वहाँ पर वो लगाया जाता है ना, वो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, मैं किसी से पूछ रही हूँ तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं प्रश्न तो पूछ रही हूँ अगले से, तो वहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह सीधी लाइन मतलब इससे बराबर में लाइन होती है, उसको बोलते हैं। 2 शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए था उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, इधर, उधर, है ना, ऊपर, नीचे, इन शब्दों में यहाँ, वहाँ देखो सभी जगह भ्रष्टाचार फैला है। इस वाक्य में यहाँ, वहाँ में देखो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह वो होते हैं जैसे हर्ष, शोक, घृणा, हैरानी और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले वाक्यों में विस्मयादि, ओहो कहाँ से आ गया, छी, है ना, कुछ चीज़ गंदी लगती है, तभी इन विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे कोई अच्छा लग रहा, आहा तो मज़ा आ गया, है ना, कोई अच्छी चीज़ बने, आहा आज मम्मा ने तो अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो फिर देखो जैसे आहा कितना सुंदर फूल है। ऊपर दिए गए वाक्य चिन्हों के अतिरिक्त भी अन्य विराम चिन्ह होते हैं, जो इस प्रकार है। लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशिक चिन्ह और अर्ध विराम चिन्ह। इनके विषय में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगी। अब आज आपको होमवर्क में पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और योजक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।